अगर आप अपनी डिज़ाइन भूल रहे हो, दूसरों की डिज़ाइन कॉपी करके आपको मज़ा नहीं आ रहा है और अपनी खुद की मेहंदी की डिज़ाइन बनाना चाहते हो, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। हेलो, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल टुडे। आर्ट पैशन के ऑनलाइन मेहंदी क्लास में आप सबका स्वागत है और ये हमारा एक्स्ट्रा क्लास है। और ये एक्स्ट्रा क्लास हमारे जो जनरस सपोर्टर है, जो हमारी प्रोडक्ट खरीद कर हमें सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी रिक्वेस्ट पे बनाया गया है। खास करके वो लोग जो हमारा डिजिटल डाउनलोडेबल मटेरियल, डिजिटल डाउनलोडेबल डिज़ाइन है, जो हमने क्लास से रिलेटेड मटेरियल हमारी वेबसाइट पे या तो हमारे सप्लायर के पास अपलोड किया है, वो खरीद कर हमें सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी रिक्वेस्ट पे ये बनाया गया है। क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि जो हमारी होमवर्क वर्कशीट, ये जो डिजिटल डाउनलोडेबल डिज़ाइन है, हमारी होमवर्क वर्कशीट है, उसका इस्तेमाल करके वो कैसे खुद से प्रैक्टिस कर सकें। अगर आप अपनी डिज़ाइन भूल रहे हो, दूसरों की डिज़ाइन कॉपी करके आपको मज़ा नहीं आ रहा है और अपनी खुद की मेहंदी की डिज़ाइन बनाना चाहते हो, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो अगर आपने ये वर्कशीट नहीं भी खरीदी है, फिर भी ये वीडियो देखेगा, क्योंकि आपको इससे फुल आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से हमारे क्लासेस और वर्कशीट से मिला जुला के आप एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बन सकते हो, जो अपनी खुद की डिज़ाइन बनाए। तो खैर, कुछ लोगों को ये भी कन्फ्यूज़न है कि ये डिजिटल मटेरियल क्या है, तो उनको पहले थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि मैंने जैसे मेरे इंट्रोडक्शन वीडियो में कहा था कि जो भी क्लास में अपडेट करूँगी, जो भी क्लास का वीडियो आएगा, उसी दिन उस क्लास से रिलेटेड वर्कशीट माने के होमवर्क प्रैक्टिस मैं अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया करूँगी। वहाँ से आप खरीद सकते हो। किस तरह से आप खरीद सकते हो, पहले मैं थोड़ा सा वो एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आप हमारी वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे आप डिज़ाइन सेक्शन में देखोगे तो क्लास से रिलेटेड मटेरियल वहाँ पे होगा। उस मटेरियल को आप जब खरीदोगे तो आपको इनवॉइस के ज़रिए एक डाउनलोडेबल लिंक आएगा। वहाँ से आप हमारी ये जो मटेरियल है, हमारा जो वर्कशीट्स है, प्रैक्टिस वर्कशीट्स है, होमवर्क वर्कशीट्स है, वो आप अपने मोबाइल पे, अपने टैबलेट पे, अपने कंप्यूटर पे सेव कर सकते हो और फिर आप उसकी प्रिंट आउट निकाल सकते हो, जो आपके साथ हमेशा रहे। तो इस तरह से भी आप खरीद सकते हो। अगर आपको वेबसाइट कंफ्यूजिंग लगता है तो आप मेरे सप्लायर से भी खरीद सकते हो। वो फॉरवर्ड के ज़रिए आपको ये वर्कशीट्स भेज देंगे एक बार आपका पेमेंट हो जाएगा उसके बाद। जी हाँ, ये मटेरियल फ्री में नहीं है, ये आपको ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि ये मटेरियल बनाने में भी मुझे बहुत मेहनत लगी है। तो अब मैं दिखा देती हूँ कि इस वर्कशीट्स का आप इस्तेमाल करके कैसे ढेर सारी अपनी खुद की प्रैक्टिसेस, अपनी डिज़ाइन आप बना सकते हो, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। सिर्फ आपकी इमेजिनेशन ही इसका लिमिटेशन है। वैसे तो मैं अपने YouTube वीडियो में अपनी डिज़ाइन बनाना कम पसंद करती हूँ। इसका कारण ये है कि जहाँ पर एक तरफ हमारे पास ऐसे जनरस सपोर्टर है जो हमारी प्रोडक्ट बाय करके हमें सपोर्ट कर रहे हैं, उसी जगह पे दूसरे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस तरह की डिज़ाइन के स्क्रीनशॉट लेके अपना काम निकाल लेते हैं। लेकिन खैर, हमारे सपोर्टर के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये मेरा क्लास 1 का जो मटेरियल है, वर्कशीट्स है, उसकी मैंने ये प्रिंट आउट निकाली हुई है। और आपको ऐसा लगेगा कि सिर्फ 2 ही पन्ने हैं, लेकिन ये 2 पन्नों में इतने सारे वेरिएशंस मैंने बनाए हैं जिससे आप बहुत सारे डिज़ाइन बना सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने कितने सारे बॉर्डर आइडियाज़ दिए हैं और उसी बॉर्डर आइडियाज़ को मैंने प्रैक्टिस के अंदर भी, डिज़ाइन के अंदर भी एक पूरा लिया हुआ है, इस्तेमाल किया हुआ है। फिर मैंने चेक्स का भी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि चेक्स के कितने लेयर्स होते हैं, डिफरेंट लेयर होते हैं, और वो आप अपनी डिज़ाइन में जब बनाते हो तो उस लेयर्स को आप इस्तेमाल करके, जैसे कि यहाँ पे मैंने 2 लेयर का चेक्स बनाया है, आप चाहो
तो इसमें से कोई भी एक कॉम्बिनेशन यूज़ करके इस चेक्स की डिज़ाइन को चेंज करो। जितनी बार आप वो चेंज करोगे, चेक्स का अंदर का फिलर एलिमेंट चेंज करोगे, आपके पास नई डिज़ाइन बन के सामने आएगी। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कैसे आप मिक्स मैच कर सकते हो ये सारे एलिमेंट को और अपने खुद की बहुत सारी डिज़ाइन बना सकते हो। और फिर मैं एक एग्जांपल प्रैक्टिस भी दूंगी, लेकिन वो मैं पेन से दूंगी, कोन से नहीं, ताकि मैं आपका बहुत सारा समय लेना नहीं चाहती। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है ट्रायंगल का, और वही ट्रायंगल को मैंने यहाँ पे अपनी बॉर्डर प्रैक्टिस में इस्तेमाल किया है। अब आप देखिए, ट्रायंगल में सिंगल लाइन वाला ट्रायंगल है और बीच में एक एग्जाम्पल है ऐसे आप बोल्ड लाइन वाला, तो यहाँ पर दो कॉम्बिनेशन हो गए। तो आप इस डिज़ाइन को इस डिज़ाइन के साथ रिप्लेस कर सकते हो। फिर बॉर्डर में भी आप देखिए, मैंने यहाँ पे राउंड पेटल वाला बॉर्डर लिया है। आप कोई भी यहाँ से बॉर्डर लेके उसको डिज़ाइन को चेंज कर सकते हो। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने किस तरह से सिंगल लाइन, जो हमने हमारी प्रैक्टिस में भी क्लास 1 में इस्तेमाल किया था, आप उसके वेरिएशंस देखो कि एक बोल्ड लाइन, एक सिंगल लाइन का वेरिएशन है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह से मैंने स्ट्रेट लाइन इस लाइन के कॉम्बिनेशन में की है। तो आप पूरी बॉर्डर चाहे तो सिर्फ स्ट्रेट लाइन बना के, चाहे तो सिर्फ बोल्ड और सिंगल लाइन का कॉम्बिनेशन करके, सिर्फ इस ब्लॉक का कॉम्बिनेशन करके, ऐसे किसी भी ब्लॉक का कॉम्बिनेशन करके आप पूरी एक बॉर्डर बना सकते हो। तो जिस तरह से आप कॉम्बिनेशन चेंज करोगे, हर बार आपकी नई डिज़ाइन बनेगी। सिर्फ ऐसे ही मैंने यहाँ पे भी एक एग्जांपल दिया है कि सिर्फ ऐसी ट्रायंगुलर लाइन को लेके आप कितने सारे कॉम्बिनेशन बना सकते हो। तो ये सारे जो डिज़ाइंस हैं, मैंने यहाँ पे 2 फुल फ्लैज प्रैक्टिस भी दी है। तो मैं एक और प्रैक्टिस हमारे मटेरियल को इस्तेमाल करके आप कैसे कर सकते हो वो यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ, ताकि आपको आसानी हो जाए। तो जैसे कि मैंने इतनी सारी बॉर्डर्स यहाँ पे दी है, तो उसमें से आप कोई भी बॉर्डर ले सकते हो प्रैक्टिस के तौर पे। जैसे कि हम लेंगे हमारी ये वाली बॉर्डर, ओके। तो हम पहले क्या करेंगे, मेहंदी के कोन से प्रैक्टिस करेंगे। प्लीज़ आप ध्यान रखिए, आप मेहंदी आर्टिस्ट अगर बनना चाहते हो तो मेहंदी के कोन से ही प्रैक्टिस कीजिए, वही आपके लिए अच्छा है, ताकि कोन के ऊपर आपका हाथ किस तरह से चलता है वो सीखना बहुत ज़रूरी है। तो पेन और पेंसिल से प्रैक्टिस मत कीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड हो जाए, इसलिए मैं आपको बॉल पेन से दिखा रही हूँ। अब मैं ये जो बॉर्डर है यहाँ पे ड्रॉ कर सकती हूँ। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगी वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप इसको यहाँ पे इस तरह से कंटिन्यू कर सकते हो। फिर आप चाहो कि अगर आपको नीचे भी कुछ ड्रॉ करना है, आपको 4 लाइन का कॉम्बिनेशन देना है, तो ये आपने ऐड कर दिया। अब आप इसमें से कुछ कॉम्बिनेशन लेके यहाँ पे कुछ बॉर्डर बनाना चाहते हो, तो आपने एक थिन लाइन, एक थिक लाइन, एक थिन लाइन, एक थिक लाइन, हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि चलो मैं ये एलिमेंट लेके एक पूरी बॉर्डर बनाती हूँ। तो आप इस तरह से आपकी लाइन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, एक नया एलिमेंट यहाँ पे आप बना लोगे। और इस तरह से जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे तो आप अपने खुद के एलिमेंट और डिज़ाइन बनाना शुरू कर दोगे, और ढेर सारी प्रैक्टिस की वजह से वो एक आपकी हैबिट हो जाएगी। सो धीरे धीरे आप अपनी खुद की मेहंदी की डिज़ाइन बनाने लगोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जैसे कि मैंने ये पूरा एक चेंज कर दिया ये एलिमेंट। अब मैं चाहती हूँ कि चलो मैं यहाँ पे एक और फ्रिल वाला बॉर्डर बनाऊँ। तो फ्रिल बना के मेरे पास बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, तो मैं ये नॉर्मल वाला पैटर्न ले लेती हूँ। तो आप इस तरह से एक बॉर्डर एलिमेंट जैसे कि डाल के आपने ये बनाया। अब आप चाहते हो कि आप यहाँ पे एक चेक्स की डिज़ाइन बनाना चाहते हो,
तो आप हमारे ये जो कॉम्बिनेशन दिए गए हैं बहुत सारे, मैंने चेक्स के भी, कि आपको सिंगल लेयर का चेक्स चाहिए, डबल लेयर का चेक्स चाहिए, ट्रिपल लेयर का चेक्स चाहिए, या तो इस तरह का कोई भी आपको चेक्स चाहिए, वो आप अपनी डिज़ाइन में डाल के फिर एक प्रैक्टिस के तौर पे जो भी चेक्स आपको प्रैक्टिस करने हैं वो चेक्स, जैसे कि मैंने यहाँ पे डबल लेयर बनाया है, अब आप चाहो, क्योंकि ये चेक्स हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस किया है, आपको लगे कि मुझे ये चेक्स प्रैक्टिस करना है, तो ज़्यादातर इस तरह का चेक्स आप इस तरह के स्लांटेड चेक्स में प्रैक्टिस करोगे तो लगेगा कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इस तरह के जो कॉम्प्लिकेटेड चेक्स है वो ज़्यादातर आप ऐसे स्ट्रेट लाइन के चेक्स हो ना, उसमें ही प्रैक्टिस कीजिएगा। ये आपको कब पता चलेगा कि जब आप प्रैक्टिस के दौरान इसको करने की कोशिश करोगे और गड़बड़ी हो जाएगी, तो आपको लगेगा कि हाँ, मैं जब इसको स्लांट लाइन में प्रैक्टिस करती हूँ या करता हूँ तो मुश्किल है, जब मैं ऐसे सीधे चेक्स में उसको करता हूँ तो आसान है। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे ज़्यादा आसानी से हो सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस के दौरान ही पता चलेगा। तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ये कॉन्फिडेंटली पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट आप किस तरह से कर सकते हो। तो इसीलिए भी प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। तो ये चेक्स हमने जो बनाया है बहुत आसानी से इसी तरह बनाया है। देखने में कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आप देख सकते हो कि बहुत ही आसान है करने में। तो आप यहाँ पे इस तरह से कोई भी चेक्स का कॉम्बिनेशन यहाँ से उठा के, जैसे हमने हमारी प्रैक्टिस में भी दिखाया है, आप ले सकते हो। और सारे के सारे एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ लाइन, फ्रील और डॉट से ही बने हैं, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप अपनी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन को काम पे लगाओगे तो आप कम से कम 50 वेरिएशन कॉम्बिनेशन आसानी से बना पाओगे। और ये इसीलिए होमवर्क प्रैक्टिस है। इतना सब कुछ वीडियो के ज़रिए, क्लास के ज़रिए सिखाना नामुमकिन है। हम जब भी क्लास में सीखने भी जाते हैं तो क्या होता है कि टीचर हमें एक डेमोस्ट्रेशन देता है। जैसे कि हम ट्यूशन पे जाते हैं तो क्लास में टीचर एक मैथ्स का सम सिखाता है और उस सम को, उस मेथड को प्रैक्टिस करने के लिए वो हमें वर्कशीट्स देते हैं, जो हम घर जाके खुद प्रैक्टिस करके उस मेथड को हम स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं। मेहंदी के क्लास में भी यही होता है कि क्लास में टीचर हमें एक डेमोस्ट्रेशन देते हैं, उस डिज़ाइन को हम प्रैक्टिस करते हैं, फिर उस डेमो से रिलेटेड मटेरियल हमें दे दिया जाता है जो हम खुद से प्रैक्टिस करते हैं। तो वही मेथड हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। फ़र्क इतना है, यहाँ पे क्लासेस फ्री है लेकिन मटेरियल आपको ख़रीदना पड़ेगा। बाहर आप क्लासेस के पैसे देते हो, उसी में मटेरियल के पैसे आ जाते हैं, इसीलिए आपको मटेरियल फ्री लगता है। तो जैसे मैं इस प्रैक्टिस को और आगे थोड़ा बढ़ा के आपको एक्सप्लेन कर दूं कि लाइन वेरिएशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो जहाँ भी हो सके, जब भी डिज़ाइन आगे बढ़ती है तो वो लाइन वेरिएशन देना मत भूलिएगा, तभी आपकी डिज़ाइन उठ के बाहर आएगी। फिर यहाँ पे वापस आपने एक फ्रील दे दी और इस बार आपने थोड़ी सी बड़ी वाली कर्व पेटल का इस्तेमाल किया और फिर और कुछ बहुत सारी डिफरेंट बॉर्डर आइडियाज़ हमने शेयर किए हैं, तो वो भी आप इसके अंदर ऐसे ट्रायंगल जैसे कि आपने इस्तेमाल किया। फिर आगे बॉर्डर को बढ़ाई। आपको स्लांट लाइन अगर प्रैक्टिस करनी है तो ऐसे स्लांट में भी आप बॉर्डर एलिमेंट बना के इसके अंदर भी चेक्स की डिज़ाइन ऐसे भर के आगे डिज़ाइन को ले जा सकते हो। सो इमेजिनेशन आपकी है, आइडियाज़ हमने दे दिए हैं, क्रिएटिविटी आपकी है। तो बहुत जल्दी मैं वापस मिलती हूँ आप लोगों को नए क्लास के साथ, नए वीडियो के साथ। होप आपको इस वीडियो से आइडिया मिली होगी कि किस तरह से आप
मेहंदी के क्लास में हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकते हो और हमारे मटेरियल के साथ, होमवर्क वर्कशीट्स के साथ अपने आप से किस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, इसका आइडिया देने के लिए ही ये पूरा वीडियो बनाया गया है। तो आई होप ये पूरा क्लियरली मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। अगर और भी कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट के ज़रिए मुझे पूछ सकते हो। और अभी तक आपने अगर हमारा ये क्लास 1 का मटेरियल नहीं ख़रीदा है तो जाइए हमारी वेबसाइट पे, जाइए हमारे सप्लायर के पास और ये वर्कशीट खरीदिए। मैं प्रॉमिस करती हूँ ये आपको आगे जाके बहुत हेल्प करेगी। जब आप अपने खुद का मटेरियल भी बनाओगे अपने क्लासेस के लिए, जब अपने स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए, तब भी ये आपको गाइड करेगी। तो वापस मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड, टेक केयर एवरीवन। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।